Hello everyone, welcome back to the channel. Today, we are going to discuss Geography of Rajasthan, Semester 2 important questions. In this video, we will cover the most important short questions, 2 marks, and long questions, 5 marks, that are PYQ based and exam oriented. These questions are carefully selected from previous year question papers and are highly important for your semester examination. If you revise these questions properly, it will become much easier to score good marks in your geography exam. So, keep your notebook ready, watch the video till the end, and don't skip any question because every question included here is important from the examination point of view. Let's get started with the first important question. Question number 1. Question number 1 में पूछा गया है, what is population density? Answer. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, नेम एनी 2 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान. आंसर. इसका आंसर है चंबल प्रोजेक्ट और इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट, जिसे हम IGNP भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान. आंसर. इसका आंसर है भील. भील राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नेम एनी 2 मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन राजस्थान. आंसर. इसका आंसर है लीड, जिंक और कॉपर. ये दोनों राजस्थान के इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, which districts have the highest literacy rate in Rajasthan? Answer. इसका आंसर है जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर. ये डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में हायर लिटरेसी रेट के लिए जाने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, मेंशन एनी 2 स्कीम्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट. आंसर. इसका आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राजश्री योजना. ये दोनों स्कीम्स विमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चली जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. आंसर. इसका आंसर है हाई बर्थ रेट और डिक्लाइन इन डेथ रेट. जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ने लगती है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, मेंशन 2 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ. आंसर. इसका आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट और प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. पॉपुलेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम पड़ जाती है और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, व्हाट इज लिटरेसी. आंसर. लिटरेसी का मतलब होता है रीड और राइट करने की एबिलिटी विद अंडरस्टैंडिंग. यानी कोई व्यक्ति सिर्फ पढ़ और लिख ही नहीं सकता, बल्कि उसका मीनिंग भी समझ सकता है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, मेंशन 2 मेजर्स टू इम्प्रूव लिटरेसी. आंसर. इसका आंसर है एजुकेशन कैंपेन्स और गवर्नमेंट स्कीम्स. एजुकेशन कैंपेन्स और गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करती है और लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. चलिए, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन राजस्थान. आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले, राजस्थान में वुमेन का स्टेटस पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं. एजुकेशन की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. गवर्नमेंट एफर्ट्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी विमेन टीचिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई सेक्टर्स में अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है. लेकिन अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जैसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. इन प्रॉब्लम्स को डॉ करने के लिए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजश्री योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे स्कीम्स शुरू की हैं. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन, अवेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की मदद से राजस्थान में विमेन का स्टेटस कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रहा है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक्सप्लेन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान. आंसर.
इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले, राजस्थान मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह के मिनरल्स से रिच स्टेट है, जो स्टेट की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। मेटालिक मिनरल्स में मेनली लीड, जिंक, कॉपर, आयरन ओर, मैंगनीज, सिल्वर और गोल्ड शामिल हैं। ये मिनरल्स जावर, खेतरी, दरीबा, कियन और झामर कोटरा जैसे एरियाज में पाए जाते हैं। इनका यूज इंडस्ट्रीज में होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। ए फ्लैट बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। इस कैटेगरी में लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, सिलिका सैंड, चाइना क्ले और फेल्सपार जैसे मिनरल्स आते हैं। ये मिनरल्स जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। इनका यूज सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, सेरामिक्स, ग्लास, टाइल्स और कई इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन राजस्थान के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इन राजस्थान। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले, एग्रीकल्चर राजस्थान की इकोनॉमी की बैकबोन है। स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ और इरिगेशन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो राजस्थान में मेनली मोनोकल्चर और मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ए फ्लैट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स में बाजरा, मोठ, मूंग, तिल, कॉटन, मेज, ज्वार और ग्राउंडनट शामिल हैं। राबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड और लिनसीड उगाई जाती हैं। और कैश क्रॉप्स में कॉटन, मस्टर्ड, गुआ, इसबगोल और क्यूमन यानी जीरा इंपॉर्टेंट है। ए फ्लैट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर की। लो और इरेगुलर रेनफॉल, वेस्टर्न राजस्थान की सैंडी सॉइल, साउथ ईस्ट की ब्लैक सॉइल, इरिगेशन की अवेलेबिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। इरिगेशन के लिए इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट के साथ साथ वेल्स, ट्यूब वेल्स और टैंक्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ड्रॉट, सॉइल इरोजन, वाटर स्कैर्सिटी, लो प्रोडक्टिविटी और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्प्रूव्ड सीड्स, इरिगेशन एक्सपेंशन, फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, सॉइल कंजर्वेशन और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर राजस्थान की इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टेट की डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। रिलीफ, स्ट्रक्चर और टोपोग्राफी के बेसिस पर राजस्थान को 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है। यहाँ सैंडी टेरेन, सैंड ड्यून्स, बहुत कम रेनफॉल और डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलती है। दूसरा है अरावली माउंटेन रीजन। यह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। यह इंडिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है और मिनरल्स और फॉरेस्ट्स के लिए भी फेमस है। तीसरा है ईस्टर्न प्लेन्स। यह अरावली के ईस्ट में स्थित है। यहाँ अलूवियल सॉइल, फर्टाइल लैंड और रिलेटिवली ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए यह रीजन बहुत सूटेबल माना जाता है। चौथा है साउथ ईस्टर्न प्लेटो, जिसे हाडोटी प्लेटो भी कहा जाता है। यह साउथ ईस्ट राजस्थान में स्थित है। यहाँ हिल्स, वैलीज, वॉल्केनिक रॉक्स, मिनरल्स और फॉरेस्ट्स की अच्छी मात्रा मिलती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि राजस्थान के ये 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन के हिसाब से एक दूसरे से अलग है और ये पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, these were the most important short questions, 2 marks, and long questions, 5 marks, from the semester 2 geography syllabus. I hope this video helps you in your exam preparation and makes revision much easier. Also, comment below and let me know which subject or topic you want me to cover next. See you in the next video with another subject. Until then, take care and goodbye.
Smile.